होते आए हैं बहुत संत इस जग में, लेकिन हर संत वर्तमान सागर नहीं होता है। ठीक है। अब अभी क्या चल रहा है, इसमें लगे हुए हैं सब धर्म ध्यान में, सुबह से लेकर शाम तक यही चर्चा। तुमने कौन सा विषय लिया है, आपने क्या लिया है, उसने क्या लिया है, तो कौन सा शिक्षण शिविर अभी अपना चल रहा है। सुबह उठे अभी पंडित जी ने बताया था आपको कि सुबह से उठते हैं पूजन हो रही है तो पूजन में आना चाहिए। फिर उदयचंद सागर जी महाराज जी क्लास लेते हैं पूजा की, उसके बारे में समझा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद में प्रवचन वगैरह होते हैं। फिर 2 बजे से क्लास चालू हो जाती है, महाराज जी का प्रवचन होता है। फिर क्लास पहला भाग पढ़ता है, बच्चे छोटे से छोटे बच्चे आते हैं 4 साल से लेकर के 90 साल तक करके, बुढ़े भी मतलब सज्जन भी सब आ रहे हैं अभी शिविर में। तो क्या चल रहा है, धर्म ध्यान चल रहा है। कोई किसी से बात करने की, किसी को चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, करेंगे सब धर्म की बात करेंगे। तुमने क्या पढ़ा, तुमने आज कितने श्लोक हो गए तुम्हारे, तुमने कौन सा विषय ले रखा, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही अपन धर्म ध्यान करते रहेंगे तो अपना कल्याण अवश्य होगा, उससे अपन को पुण्य मिलेगा और पुण्य से हमें सब लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। तो हम ध्यान बता रहे हैं, आज अपन ध्यान की चर्चा करते हैं कि ध्यान कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, दुख देने वाले पाप के कारण है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो धर्म ध्यान परंपरा से संसार का कारण, परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। तो इष्ट वियोग, अगर हम इष्ट योग धर्म ध्यान के 4 भेद है, तो अपन इष्ट योग में क्या होता है कि अपनी जो इष्ट वस्तु होती है, पुत्र है, मित्र है, पति है, पत्नी को इष्ट योग का अगर विसर्जन हो जाए, अपन से बिछुड़ जाए, तो हमें दुख होता है उसका कि इससे मेरे से क्यों दूर चला गया। कोई दूर चल जाता है तो उनको दुख होता है कि इससे हमारे से दूर क्यों चला गया, कहाँ चला गया, या कोई मृत्यु हो जाती है, तो हम उसका अर्थ ध्यान करते रहते हैं हमेशा। तो हमने कहते ये प्रिय, जो भी हमें अपनी प्रिय वस्तु है, तो उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि ये मेरे से क्यों बिछड़ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, इष्ट योग अर्थ ध्यान। अब अनिष्ट का संयोग हो जाता है। मान लो किसी अपन के पास में किसी अपने के दुश्मन ने जो अपन से बैर रखता है, किसी का मकान बन गया, या अपने किसी का भी कोई अपना दुश्मन आ गया, अनिष्ट का संयोग हो जाना पर हमसे पीड़ा हो गई, तो हम उससे कहते हैं कि हमसे कब दूर होगी, हे भगवान इसका पीछा छूट जाए तो अच्छा रहे, इसलिए मेरे पास में क्यों आ गई। तो ये अनिष्ट योग धर्म ध्यान है। अब तीसरा आता है अनिष्ट योग से पीड़ा चिंतन और निदान बन। तो किसी हमें पीड़ा हो जाती है, बुखार आ जाता है, दुख शरीर में शारीरिक दुख हो जाता है, तो उसका चिंतन करते रहते हैं कि ये हमारी पीड़ा कब दूर होगी, ये भगवान मेरी पीड़ा दूर हो जाए। तो ये भी हमारा इसमें ही जाएगा, आर्थ ध्यान में ही जाएगा। हम अपने धर्म ध्यान बताते हैं। तो धर्म ध्यान के 4 भेद बताए आचार्यों ने, आज्ञापाय, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, और आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं कि हमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना, जैसे उनने कहा है वैसा करना। अगर भगवान ने 7 तत्व बताए, 9 पदार्थ बताए, 6 धर्म बताए, तो हमें उन पर पक्का श्रद्धान करना चाहिए कि हाँ यही है। जैसे गुरु महाराज ने कह दिया है कि इस खड्डे में कूद जाओ, तो हमें उनके वचनों पर श्रद्धा करनी चाहिए कि उनने जो कहा जो सत्य। कभी हम बाहर जाते हैं, अभी हम कहीं जा रहे हैं, आचार्य श्री जी ने किसी ने अपने गुरु ने कह दिया क्योंकि देव तो बोलते नहीं है, तो कह दिया कि नहीं अभी तुम मत निकलो, ये तुम्हारा समय ठीक नहीं है। तो हमें उनके
जो उन्हें वचन दिए हमें, तो हमें उन्हें श्रद्धान करना चाहिए कि कुछ न कुछ अवश्य कारण होगा कि हमको उन्होंने क्यों मना करा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें महाराज कोई मना करता है कि नहीं अभी मत निकलो घर से, और हम निकल जाते हैं तो हमारा कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाता है। इसलिए हमें गुरु के वचनों पर श्रद्धा करनी चाहिए। आपको ध्यान है, अंजन चोर ने तो सेठ के वचनों पर ही विश्वास कर लिया था। आनम जानम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। तो उनने उनके वचनों पर श्रद्धा करी और उसने छीका, कहते हैं उसने छीका काट दिया और वो नीचे उसको जाकर और किसमें विराजमान हो गया, सिंहासन में विराजमान हो गया। तो वो अपने वचनों पर जिन्हें तो भगवान ने जो वचन किए भगवान ने उन पर हमें श्रद्धान करना, ये आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। अब इसके बाद में आता है अपाय विजय धर्म ध्यान। तो संसारी जीवों को दुखी देख करके हमें चिंतन करना चाहिए कि हे भगवान इसका कब दुख दूर होगा, ये क्यों नहीं समझता है, ये क्यों नहीं धर्म में लगता है, ऐसा कौन सा इसका पाप का उदय है। कोई बेटा है, कोई पुत्र और कोई अपना मित्र है, घर का कोई आदमी है, तो उसका वो कोई अपने वो धर्म ध्यान नहीं करता है, नहीं जानता है, मंदिर में नहीं आता है, तो हमें उसका चिंतन करना चाहिए कि हे भगवान इसको सुबुद्धि देवे, इसका भी धर्म ध्यान में मन लगे, ये भी आचार्य श्री के दर्शन करने को जाए। किसी को कितनी बार कहते हैं, किसी की नहीं श्रद्धा होती तो वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे मंदिर के बाहर से भी निकलेगा तो फिर भी वो जिन्हें भगवान का दर्शन नहीं करेगा। तो हमें उसका चिंतन करना चाहिए कि हे भगवान इसकी सुबुद्धि दो इसको। तो ये हमारा आज्ञा विचय धर्म ध्यान हो गया। और शांति भक्ति में भी वो करते हैं, सबके लिए हम सोचते हैं कि शांति भक्ति में क्या कहा है, होवे सारी प्रजा को सुख बल युति हो धर्मधारी नरेसा, होवे वर्षा समय पे तिल भर रहे व्याधियों को देसा, होवे चोरी न जारी सुसमय हो दुष्काल भारी, सारे ही देश धारे जिन वर्ष को सदा सौख्यकारी। तो हम शांति भगवान में भी चिंतन करते हैं कि राजा प्रजा यति तपस्वी देश राष्ट्र नगरादि में हे प्रभु शांति का साम्राज्य हो। इस धर्म ध्यान में जीव की उदार भावना बन जाती है, अतः संपूर्ण पृथ्वी इनका कुटुंब बन जाता है। ऐसे हमें आज्ञा विजय धर्म ध्यान में सोचना चाहिए। अब विपाक विजय धर्म ध्यान, तो संसार में पुण्य को भोगना ही विपाक विजय धर्म ध्यान है। तो हम क्या करते हैं कि पुण्य तो चाहते हैं लेकिन पुण्य का काम नहीं करते, पाप का करते हैं और पुण्य चाहते हैं। तुम्हें पुण्य कहाँ से मिलेगा, अभी देखो तुम पुण्य कर रहे हो, तुम्हें पुण्य करना चाहिए, विधान मनवाना, तीर्थ यात्रा करना, गुरुजनों को आरदान देना, आरदान देखना, मंदिर जाना। तो इससे क्या होगा, हमारा विपाक विजय धर्म ध्यान होएगा और पाप का फल। तो इससे हमें हमारे जो भी हम ध्यान करेंगे उससे अच्छा कर्म मिलेगा। हम सोचते हैं विपाक विजय, तो अपने कर्म के फल का चिंतन करना चाहिए। करता है इंसान कि हे भगवान मैंने कौन से कर्म किए ऐसे तो जो मेरे को दुख हो रहा है, ऐसा मेरे को कौन सी, मैं तो सब अच्छे काम करता हूँ हमेशा, फिर भी मुझे ऐसे कर्म क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मैं तो अभी अच्छा कर रहा हूँ, रोज मंदिर जा रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ। नहीं, तुमने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे, खोटे कर्म पाप किए थे, तो उनका फल भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी भी भोगो, एक तो कोई अपन कर्म करते हैं और कोई पाप करते हैं तो हाथों हाथ उसका फल मिल जाता है, और कोई कर्म ऐसा है कि उसका दूसरे भोग में कभी भी अपन को फल मिल सकता है। तो इसने कोई अपने कर्म अपने स्वयं में किए हैं, कहता नहीं स्वयं किए जो कर्म सुबह सुबह फल निश्चय ही वे देते करे कर्म दो दे फल यज्ञ निश्चय निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है ये विचार तक इस तरह हो छोड़ प्रमाद प्रभु। हमने इस कर्म किए थे तो हमको भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्म तो हम करेंगे और दूसरा भोगेगा। रोटी तो हम खाएंगे और पेट दूसरे का भर जाएगा, तो जो खाएगा उसी का ही पेट भरेगा। तो जो जिसने कर्म खोटे किए हैं तो उनको भोगना पड़ेगा। ऐसा हमें
अपने ध्यान, अपने मन को स्थिर करना चाहिए और हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। कोई ऐसा भी नहीं भाई दूसरों पर वो नहीं डालना चाहिए कि इसके करने से मेरा ऐसा हो गया। कोई किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये हो गया अपना विपाक विचय धर्म ध्यान। अब संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है चौथा। तो 14 राज्य प्रमाण लोक के आकार का चिंतन करना, ये कौन सा है? संस्थान विचय धर्म ध्यान। 3 लोक की आकृति का चिंतन करना। लोक कितने होते हैं? कौन कौन से? अभी तो पढ़ रहे हो ना सब। तो उर्द लोक में कौन रहता है? देव। उर्द लोक में देव रहते हैं और अधोलोक में नारकी। और अपर कहाँ रहते हैं? और कौन रहता है? तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच अधोलोक में, इसमें मध्य लोक में रहते हैं, है ना। तो और अब एक इंद्रिय जाति जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, तो सब जगह उनका निवास करते हैं। वो सिद्धालय में उधर एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म होते हैं ना, वो सब जगह रहते हैं। तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि अधोलोक में नारकी जीव है, मध्य लोक में तिर्यंच है, मनुष्य है। तो तिर्यंच को कितना दुख है। एक मनुष्य है तो अपने वचन देकर बोल तो सकता है ना कि मेरे को ये दुख हो रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। लेकिन तिर्यंचों के दुख देखते हो तो कितने तिर्यंच तड़पते रहते हैं। कभी उनके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कहाँ भूचन खाने में करते हैं, कितना दुख होता है उनको। तो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हे भगवान, इनके अन्य कौन सा कर्म किया था, ऐसा कर्म करते हैं अपन तो अपन को तिर्यंच पर्याय में जाना पड़ता है और जाकर के भी अपन आए हैं। तो फिर इस संस्कार धर्म ध्यान के 4 भेद होता है। कौन से बताए 4 भेद? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो पिंडस्थ ध्यान में क्या बताया? नमोकार मंत्र का चिंतन करना चाहिए पिंडस्थ ध्यान में। तो हम नमोकार के मंत्र का चिंतन नहीं करते हैं। अगर हमें कोई बताए कि नमोकार मंत्र का ध्यान करो, तो हम कहते हैं कि नमोकार मंत्र हम तो रोज ही पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र तो हमारा बच्चा जानता है। नहीं, नमोकार मंत्र के जाप करने से मैं आपको बताती हूँ, देखो इतना पुण्याश्रम करता है जिससे नमोकार मंत्र के जपने से चक्रवर्ती, अहम इंद्र आदि के पदों को प्राप्त कर लेता है। कोई महाराज जी के पास में आता है कि महाराज जी आज किसी के पास में आते हैं, कहते महाराज हमको मंत्र दे दो, तो महाराज बता भी नमोकार का जाप करा करो। तो ये तो हमारा बच्चा भी जानता है, नमोकार तो रोज ही पढ़ते हैं, तो उसको अपन में क्या नहीं, श्रद्धा नहीं है। और जब तक अपने को श्रद्धा नहीं होगी, जब तक अपना 3 काल में कल्याण नहीं हो सकता। हमें श्रद्धा को अपने मजबूत बनाना चाहिए। तो हमें नमोकार मंत्र तो 84 लाख मंत्रों का राजा है, लेकिन उस पर भी श्रद्धा नहीं है। और जो अपन के झाड़े तंत्र मंत्र फूकते हैं, मुस्कान वगैरह और इनको भी छड़ा देता है, तो ये नमोकार मंत्र की सिद्धि करते हैं। ये कभी भाई एक बार किसी ने कहा था कि अब तुम इसमें क्या करते हो, ये मंत्र मेरे को दे देना हमारे बाद में आपकी मृत्यु हो जाए तो उन्होंने देखा तो उसमें नमोकार मंत्र था कि हम तुम्हारे इस नमोकार मंत्र का ही झाड़ा देते हैं, सब काम इसी से करते हैं, तो इसी से सिद्धि होती है। लेकिन हमें श्रद्धा नहीं है। जो व्यक्ति इस मंत्र का, इस नमोकार मंत्र कितना 8 करोड़ 8 लाख 8,000 और 808 बार लगातार जाप करता है, वह निश्चय से निर्वाण पद को प्राप्त करता है। और लगातार 7 लाख जप करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है, दरिद्री उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र के ऊपर हमें श्रद्धा करनी चाहिए। इसका स्मरण किया गया मंत्र सभी दुखों का क्षय करने वाला है, लौकिक और पारलौकिक सुखों को देने वाला है। इस मंत्र का चिंतन करने से, स्मरण करने से, मनन करने से घर में भूत प्रेत, ग्रह बाधा, राज भय और भय, दुष्ट भय, रोग भय, सब आदि कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन इस नमोकार मंत्र का तीनों संध्याओं में भक्ति सहित जाप करना चाहिए। भक्ति से करो, एक भी माला फेरो, लेकिन मन लगाकर उपयोग लगा करके अपना नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आप देख तो आचार्य श्री जी नमोकार मंत्र गायत्री भी करते हैं, तो चाहे हमारी एक माला पूरी हो जाए, इतना उनको एक गायत्री महाराज जी को टाइम लगता है।
क्योंकि इतनी श्रद्धा से करते हैं तो उसी श्रद्धा से हमारा पाप क्षय होता है। आचार्य से जब वो नमोकार मंत्र की जाप देते हैं कि इतनी तुमको जाप करनी है, तो वो कम से कम एक उपवास का फल के समान है। अगर हम श्रद्धा से 15 मिनट सोच पूर्वक अगर हम नमोकार का जाप करें तो हमें से बहुत फल की प्राप्ति होती है और हमारा शारीरिक इसमें कष्ट भी दूर होता है और हमारे पेट की बीमारी और शरीर की बीमारी भी दूर होती है। इसलिए नमोकार मंत्र का ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नमोकार मंत्र तुम ऐसे ही जपते हैं। हमेशा में बताया ही है, चलते फिरते जागते घूमते कहीं भी करो तुम नमोकार मंत्र का जाप हमेशा अपने मन में करना चाहिए। अभी अपन को कोई डर लगता है, रात को डर लगता है, कहीं चल जाते हैं तो मन लेते ही नमोकार मंत्र का नाम। और अब तो इतनी भी सतियां हुई, मैना सती सोमा सती, तो इनने भी नमोकार मंत्र का जाप करके अपने कष्टों को दूर किया था। नमोकार का मंत्र उसने जपा तो उसने घड़े में हाथ डाला, सासू ने नाग रख दिया, लेकिन उसने नमोकार मंत्र का ध्यान करा तो वो भी सांप भी सर्पमाला बन गई। तो नमोकार मंत्र पर श्रद्धा अपनी मजबूत होनी चाहिए। अब क्योंकि अपन और लास्ट में भी नमोकार मंत्र काम आएगा भैया। अपन ये सब जो अपन भी कर रहे हैं ये तो अपन कर रहे हैं कि अपना उपयोग लगाने के लिए, अभी विधान कर रहे हैं, सेवा लगा रहे हैं, धर्म ध्यान कुछ भी अपन धर्म ध्यान करते हैं तो अपन समय का भाई अपने समय का दुरुपयोग नहीं है और अपना समय अच्छे कार्य में जाए। हम हमेशा धर्म ध्यान करते रहे तो इसलिए हमें सब तरह के हम इतने जिनवाणी इतनी सब भी कहीं जिसका मन टिक जाए तो अच्छा है। क्योंकि 1 मिनट का ध्यान करा हो हमें अपने बहुत अपनों को कार्यकारी बनता है। तो हमें लास्ट के अंदर भी नमोकार सुनाएंगे और नमोकार मंत्र भी हमें मन लग गया, अगर 1 सेकंड का भी हमारा नमोकार का मन में मन लग गया तो हमारी समाधि अच्छी हो जाएगी, हमारी समाधि सुधर जाएगी, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। हमारे जिंदगी में हमने जो काम जो किया है उससे अच्छा लास्ट का नमोकार मंत्र सुना बहुत उपकारी होता है। इसलिए हम नमोकार मंत्र पर श्रद्धा करनी चाहिए। अब पिंडस्थ रूपाचित ध्यान होता है पिंडस्थ के बाद में नमोकार मंत्र का चिंतन हमें हमेशा करना चाहिए। ये पिंडस्थ ध्यान का अर्थ है। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर